हम लोग क्या चीज है कि झारखंड को कंप्लीट कर लेते हैं, है कि नहीं? ये नहीं कि अभी धीरे धीरे टफ वाला चीज है ना, गड़बड़ा जाएगा। अगर स्पीड बढ़ाएंगे धीरे फिर से पढ़ाइए जनजाति फिर से क्या बढ़ाएंगे, मतलब विशेष सामाजिक फैक्ट एक जगह लिखवा देंगे। जितने जनजाति है ना उससे क्या क्या प्रश्न बनेगा उसको एक जगह पर ला देंगे, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वही 4-5 पेज का बनेगा। वो 4-5 पेज पढ़ लीजिएगा, उतने में आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तब तक झारखंड में कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि डाटा वगैरह में जो चीज रहता है रट्टे उट्टे वाला दिमाग में एग्जाम हॉल में होश पहुंच हो जाएगा, और जो भी जानते हैं वो भी गलत मार के आ जाएंगे। पता चला कि 100 क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम हॉल से निकला तो पता चला 80 क्वेश्चन मार दिए, बस बैठते बैठते 70 में हो जाएगा नहीं। फिर घर में आया, दोस्त लोग पूछा तो 60 में हो जाएगा, दूसरा दिन 40 को, चौथा दिन फेंक देगा सर नहीं, 80 सीधे आ गया 40। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि जो आया कूल माइंड से उसको वहां पर मारना है, और लग गया कि आपका अंतरात्मा ही बता देगा कि एग्जाम मेरा ठीक गया। उधरे मिलाने उलाने की जरूरत नहीं, उधरे सब क्वेश्चन पेपर फाड़ उड़ के आना, फिर यहाँ पर नहीं समझा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े एक नाग और एक पढ़े हम लोग मुंडा। ठीक है, तो 2 मिनट लगेगा, इसको रिवीजन करेंगे, देख उठ के रिवीजन नहीं करेंगे, जो जानते भाई बताइए। तो पुंडरीक नाग का शादी किससे हुआ था? कहाँ पर? बनारस। झारखंड, वो झारखंड क्यों आ रहे थे ये भाई? झारखंड का संबंध क्योंकि ये कहाँ जा रहे थे? कहाँ पर ये रुके हुए थे? सुदियाम्बे। कहाँ पर है ना? क्लियर। उसके बाद फिर बात किया जाए, इसे किसने गोद लिया? मदरा मुंडा कौन है ना? प्रथम शासक कौन है? सुतिया बाहर। मुंडा के बारे में क्या कहा जाता है? अलग अलग इतिहासकारों का क्या क्या मत है। कुछ लोग बोलते हैं मुंडा कहाँ से है, कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं दक्षिण पश्चिम भारत, और कुछ लोग बोलते हैं पूर्वी एशिया। शरद चंद्र राय क्या बोलते हैं कि कहीं से भी आया हो, कहाँ पर रुका पहले? मध्य देश में, मध्य प्रदेश में। यहाँ से आर्यों ने इसे भगाया, कहाँ पर गया? आजमगढ़ में। कौन है भाई? कहाँ पर है? यूपी। आजमगढ़ से कहाँ पर गया? रोहतासगढ़। कहाँ पड़ता है? यहाँ पर किसके साथ झगड़ा होता है? खरवार जनजाति झारखंड की सबसे लड़ाकू वहां पर खरवार हारता है कि जीतता है? जीत जाता। मुंडा हार जाता। मुंडा का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऋषा मुंडा को क्या आता है? कौन सपना देते हैं? फिर कहाँ जाते हैं? झारखंड आते। यहाँ पर पूरा जंगल को काट कर खेत बनाते हैं। क्या कहलाता है? खेत। गांव बनाता है। गांव क्या कहलाता है? फूट का मतलब क्या होता है? परिवार। का मतलब क्या होता है? मुंडाओं के गांव की अगर बात करेंगे तो मुंडा के गांव में 3 प्रमुख स्थल होता है। एक सरना होता है। सरना क्या चीज है? अखरा क्या होता है? शासन। शासन दीरी। कब्रिस्तान में बड़ा बड़ा चट्टान रखा है, जिसको क्या कहा गया? शासन। याद हो गया ना? दिमाग में ज्यादा होश पोछ नहीं हो रहा है? याद एकदम साफ सुथरा हो रहा है ना? हम लोग अभी देखेंगे उरांव जनजाति। क्या देखेंगे? चलिए देखिएगा, झारखंड में सबसे ज्यादा विकसित एक जनजाति है उरांव। क्या है? उरांव। ध्यान से समझिएगा आप लोग उरांव के बारे में। तो उरांव का जो
निवास स्थान है इनका भी है रोहतास क्या समझिएगा, इनका निवास स्थान कहाँ पर है भाई? रोहतासगढ़। रोहतासगढ़ समझ रहे हैं, बिहार में। इधर वाला एरिया पड़ता है बिहार, यहाँ पर है रोहतासगढ़। क्लियर? ये है रोहतासगढ़। और इसी रोहतासगढ़ में यहाँ पर खरवार भी रहता था और उरांव भी रहता था। यहाँ पर एक जनजाति है, उसका नाम है उरांव। क्या नाम है? उरांव। उरांव जनजाति यहाँ पर था भाई। यहाँ पर मुगलों ने इसे परेशान करना शुरू कर दिया। किसको? उरांव। और उरांव, और बात किया जाए, मुगल के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। किसके किसके बीच? उरांव और मुगलों के बीच। उरांव ने मुगलों को कई बार हराया। ध्यान समझिएगा, उरांव का प्रमुख निवास स्थान झारखंड से पहले कहाँ था? रोहतासगढ़। कहाँ था? रोहतासगढ़। क्लियर? और इस रोहतासगढ़ में हमेशा उरांव और मुगलों के बीच क्या होता था? लड़ाई झगड़ा होता था। क्या होता था? लड़ाई झगड़ा होता था। क्लियर? अब लड़ाई झगड़ा में हमेशा कौन जीतता था? उरांव जीतता था। अब मुगल लोग सोचे, मुगल सब सोचे कि क्या किया जाए कि उरांव को क्या करेंगे? हरा देंगे। तो इन्होंने दिमाग लगाया, जनजाति में देखेंगे कि कोई भी पर्व त्योहार आता है, लगभग में झारखंड का पेय पदार्थ क्या चीज है? सोमरस में पहली बार दारू का खोज हुआ ना। जब आर्य लोग पहुंचे थे तो कोई गाछ उछ के काटा और रस निकाला, पिया बेटा उलट गया ना, याद है ना उसे सोमरस। तो यहाँ पर चावल को फर्मेंटेशन करके, चावल को सड़ा करके 2-4 दिन दूध जो रहता है उसको मतलब पूरा खट्टा हो जाता है। जैसे बासी भात, जानते हैं बासी भात? तो अभी चावल बना, गर्मी दिन में खाने में मजा आएगा। बासी भात, चोखा बासी भात है ना, उसको कल फिर सुबह खाइएगा ना तो अम्मत हो जाता है, खट्टा। और उसके खाने के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, दिमाग इधर इधर हिले लगेगा। तो यहाँ पर मुगलों ने सोचा कि जब उरांव का कोई एक पर्व त्योहार होगा उसमें सारे पुरुष लोग खा पी के रहेगा, उस समय हम क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। ये गुप्त सूचना उरांव के महिलाओं तक पहुंच गया। अब वहां पर इन लोगों का पर्व त्योहार आया भाई, कर्मा। क्या आया? कर्मा कहानी बताया तुम लोगों को? बता दें। अब वहां पर क्या हुआ कि आ गया कौन भाई? पर्व त्योहार, सारे पुरुष लोग पी के टाइट हो गया। अब पूरा पिया, जिसमें से उरांव की महिलाओं ने जान गया कि अब यहाँ पर आक्रमण होने वाला है और हमारे जितने भी भाई पति जो है, देवर है, सबका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसमें से उरांव जनजाति में 2 महिला थी जिसका नाम था सनई दई। क्या नाम था? याद रखना, ये बहुत बार पूछा है। सनई दई और कलई दई। क्या नाम है? सनई दई और कलई दई। 2 महिलाओं ने, जितने भी उरांव महिला था, सारे महिलाओं को इकट्ठा की और नेतृत्व 2 लोगों ने किया, सनई दई और दई का मतलब होता है दीदी। क्या होता है? दीदी। और इन्होंने पुरुष का वस्त्र पहन करके, पूरा पारंपरिक हथियार लेकर के, टांगी, हसुआ, बेसला नहीं रहता है, फरसा सब लेकर के मुगल की सेना से इन लोग क्या की? और ये स्त्रियां जो थी मुगलों की सेना को क्या कर दी? लेकिन स्त्री का कुछ ऐसा लक्षण होता है कि वो बाप के जिंदगी में नहीं सुधरता। थपथुन धोने की बारी आएगा ना, मतलब मुंह फेस, तो ऐसे में क्या होता है कि पुरुष जो होता है, पुरुष वो एक हाथ ऐसे से मुंह मार लो, एक हाथ हाथ, तो अपनी सुंदरता के लिए जब इन लोग थक गई तो एक तालाब था, तालाब में इन लोग जब मुंह धो रही थी तो स्त्रियां जो होती ना मुंह 2 हाथ से धोई, पुरुष ऐसे से धो को फिर ऐसे से चलती है, और पुरुष जो है एक हाथ, स्त्री जो है एक हाथे से धो सकती है। कोई युग पुरुष में
में भी कुछ कुछ लड़कियों वाला लक्षण होता है, कुछ पुरुष में वो दोनों हाथे धोता है। अब होता है क्या उसमें, जब वो धोती है तो दोनों हाथे धोती है, और फिर बाल ऐसे से की तो बालवा सा खुल गया। अब एक आदमी देख ललका, बोले रे बप्पा, ये औरत सबसे हाथ लूंगा है कि नहीं, मुगल लोग। अब ये सूचना जाके दे दिया किसको, बाप रे बाप, नाक कट जाएगा इतिहास में। फिर से तलवार फरसा निकालता है और फुल एनर्जी के साथ आता है, और सब आता है जहां पर उराव महिलाओं को क्या किया जाता है, जिसमें वीर गति को प्राप्त करती सने दे, और उसके बाद उराव जनजाति का यहाँ पर पराजय हो जाता है। और ये उराव जनजाति किधर की ओर रुख करता है, झारखंड में रांची में गांव है, इस गांव का नाम है मुड़मा, नाम सुने, यहाँ पर एक गांव है मुड़मा। ये गांव पहले मुंडाओं का था, किसका था, मुंडाओं का था। यहाँ पर उराव जनजाति के कुछ बुजुर्ग लोग आए और कहे, अपने अब बीती कहानी को बताए कि हमारे यहाँ जो मुगल लोग हम लोगों को भगा दिया, रहने के लिए हम लोगों को कोई एक जगह दीजिए, कोई गांव दीजिए। इसीलिए मुंडाओं ने जब इस व्यथा को, कथा को सुना, इस कहानी को सुना, उसे मुंडाओं को दया आया और उराव जनजाति के लिए वो मुड़मा गांव को पूरा क्या कर दिया, खाली किया। मुंडा भाई लोग खाली हो गए और उराव जनजाति को वहां पर बसाया। इसी के याद में प्रत्येक दशहरा के 10 दिन के बाद यहाँ पर मुंडा और उराव का एक मेला लगता है, मुड़मा जतरा। हम सुने मुड़मा जतरा मेला, जतरा मेला, हाँ तो वही है मुड़मा जतरा। मुड़मा में जगह है, और जतरा का मतलब ये होता है मेला। जनजातियों में जतरा का मतलब क्या होता है, मेला। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते, इसलिए लगा दिया जाता है मुड़मा जतरा मेला। अगर इसको हिंदी में करेंगे तो मुड़मा मेला मेला हो जाएगा, है ना। तो मुड़मा जतरा मेला इस प्रकार से यहाँ पर आए, और इन्हीं के याद में जो किया जाता है, जप्पी नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है, जप्पी नृत्य। जनानी शिकार का नाम सुना, जनानी शिकार। प्रत्येक 12 साल में शिकार करते हैं, जिसमें आदिवासी जनजाति महिलाएं पुरुष का वस्त्र पहन करके रास्ते में जो भी चंगना उंगना मिला ओकरा काट दिया, और जंगल जा करके वहां पर नाचती गाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीर सोरेन। जंगल का गीत बताए थे ना, जंगल का गीत का मतलब क्या होता है, वीर सोरेन। तो ये था उराव जनजाति का कहानी। क्लियर, समझ में आ गया। तो उराव का प्रमुख निवास स्थान कहाँ, इसमें 2 महिला प्रमुख थी, उसका नाम झारखंड में कहाँ पर पहले बसा, मुड़मा। मुड़मा कहाँ पर है, मुड़मा पहले किसका गांव था, गांव ने कहानी को सुना, उन्होंने क्या किया, खाली कर दिया। इसी के याद में प्रत्येक साल दशहरा के 10 दिन पश्चात यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, मुड़मा जतरा मेला में कौन कौन जनजातियों का ज्यादा भागीदारी रहता है, मुंडा और लिखेगा उराव जनजाति का, उराव जनजाति, है ना। देख रहे हैं कैसे कैसे झारखंड सब पहुंच रहा है जनजाति लोग। लिखेगा, लिखेंगे उराव का निवास स्थान बिहार के रोहतासगढ़ था। उराव का निवास स्थान, उराव का निवास स्थान, उराव का निवास स्थान बिहार का रोहतासगढ़ था। बिहार का रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ पता नहीं, यहाँ पर बिहार का रोहतासगढ़ था। यहाँ मुगलों ने इसे पराजित कर दिया। मुगलों ने इसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। मुगलों ने इसे पराजित कर दिया और यहां से भगा दिया, और यहां से भगा दिया, यहां से भगा दिया। देखेंगे मुगलों से 2 महिला सनई दई और कलई दई, सनई दई और
कलई दई, भगा दिया। मुगलों से 2 महिला, यह महिला कौन सी जनजाति की है? 2 महिला, सनई दई और कलई दई, भगा दिया। लिखे उसके बाद लिखना कि मुगलों से 2 महिला, सनई दई और कलई दई संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त करती है। संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त करती है। संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त करती है। वीर गति को प्राप्त करती है। वीर गति को प्राप्त करती है। कौन? देखेंगे रोहतासगढ़ के बाद उरांव जनजाति, रोहतासगढ़ के बाद उरांव जनजाति, रोहतासगढ़ के बाद उरांव जनजाति, उरांव जनजाति रांची के मुड़मा गांव आता है। रांची के मुड़मा गांव आता है। यह गांव पहले मुंडाओं का था। 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 ठीक है, हो गया है, मतलब समझ जाएगा। यह गांव पहले किसका था? मुंडाओं ने दे दिया। लिखेंगे प्रत्येक साल दशहरा के 10 दिन पश्चात, प्रत्येक साल दशहरा के 10 दिन पश्चात, प्रत्येक साल दशहरा के 10 दिन पश्चात, 10 दिन पश्चात मुड़मा यात्रा मेला लगता है। कौन सा सर? मुड़मा अभी बताएं जगह का नाम है। मुड़मा यात्रा सर 10 दिन पश्चात मतलब 10 दिन बाद मुड़मा बताए थे ना, मुड़मा यात्रा मेला लगता है। ब्रैकेट में लिखेंगे या मेला कौन कौन जनजातियों का है भाई? मुंडा और उरांव। ब्रैकेट में लिख देंगे मुंडा और उरांव का मेला। ऐसे भी पूछ सकता है मुंडा और उरांव का मेला, मुंडा और उरांव का मेला। चलिए समझिएगा थोड़ा फिर से। उरांव की अगर बात करेंगे तो इन लोग करम समझते हैं। तो करम मुंडा मतलब उरांव जो है ये करम जो है ना, मतलब करम की अगर बात करेंगे तो इस करम को मुंडा उरांव ये सारे लोग क्या करते हैं? पूछते हैं। तो उरांव का संबंध जो है ना करम पर समझते हैं, करम पर बहुत ज्यादा क्या है? समर्पित होते हैं। और करम जो है उरांव लोग जो है ना वही करम करके झारखंड के सबसे विकसित जनजाति होते हैं। करम का कहानी जानते हैं? करम हाँ, करम पूजा की कहानी जानते हैं? क्या चीज बोलिए? कहानी तो भाई अग्रवाल बस इतने कहानी खत्म। कोई करम का कहानी जानते हैं? खाली डीजे ले डांस कर सके चल करवा चल घर। लड़कियां तो बाद में जाती है, लड़कन पहले पहुंचल रहता है। पहले डीजे करम गाना बोले तो समझे, ध्यान समझेगा इधर। मतलब पिछला साल गए थे घर गए थे तो घर जाने के बाद 2 लड़का लोग आता है कि हमको वैसा डीजे चाहिए कि खपरा हिलना चाहिए। कैसे हिलते हो यार? तो बोला ना कि मतलब हम फिर पूछे उससे मतलब कि अपना डेंजर बजना चाहिए कि छानू नहीं सर मान लो में बूढ़ी को रहता हार्ट अटैक होता है, ये बोला खपरा हिलना चाहिए। सोच लो, लेकिन यहाँ के लोग अपने संस्कृति को भूल गए। कर्मा का अपना कहानी याद रखिएगा। अभी मैं कहानी बता देता हूँ। जब भी कर्म पूजा होगा, आप जहाँ पर कर्म पूजा हो रहा है वहां पर जाइए और इस कहानी को बोलना चाहिए कि ये कर्म जो है कर्म पूजा हम लोग क्यों करते हैं। है ना?
फिर सुनाया जाता भूल कैसे कर ली तो सुनिएगा। कर्म का अलग अलग कहानी ध्यान से समझ सुनिएगा, ठीक है। और इसको अपने घर चौक चौराहे में एक देश कर्म होता है, एक राज कर्म होता है। कर्म जो है ना, एक कौन कर्म होता है? राज कर्म और एक देश कर्म। राज कर्म जो होता है घर के आंगन में मनाया जाता है, देश कर्म अखड़ा में मनाया जाता है। पहला कर्म का कहानी सुनिएगा, क्या चीज है, एकदम साइलेंट होकर के मन से सुनिएगा। जितने भी सारे चीज है ना, जितने भी कर्म का कहानी 10-12 को कर्म का कहानी है, जिसमें से एक बता रहा हूं। जब फिर मैं कर्म पर बताऊंगा तो दूसरा कहानी बताऊंगा। उसमें ये कहा जाता है जितने कहानी सब में कर्म और धर्म का ही कहानी है। तो समझिएगा एक राजा है, क्या है? राजा। और एक जो है रानी है, क्या है? रानी। ये राजा और रानी का 2 पुत्र है, एक का नाम है कर्मा और एक का नाम है धर्मा। क्लियर? एक राजा और एक रानी, उसका 2 पुत्र जिसका नाम कर्मा और धर्मा। क्लियर? एक राजा और एक रानी जिसका 2 पुत्र, कर्मा बड़ा बेटा, धर्मा छोटा बेटा। हुआ क्या कि राजा की पत्नी अर्थात रानी बीमार हो जाती है। बीमार होने के उपरांत सब वेद उस जगह जाता है, पत्नी को लेते जाता है, डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन उसकी पत्नी ठीक नहीं ठीक होती है। अब दिन प्रतिदिन इतने बीमार होने के कारण वो रानी कमजोर होती रहती है। अब उसे लगा कि अब शायद मैं जीवित नहीं रहूंगा, अब इसका प्राण जाने वाला है। किसका? रानी का। ये रानी जो है राजा को क्या करती है? बुलाती है कि राजा आइए। बोले बोल रानी जानियर ने कतना फेंक गलियो ना ठीक होरले की कहियो बाप हमू मर जियो की राजा। राजा बोले ना राजा वो सब करेंगे जरूरत नहीं, छोड़ जाएगा तू। तो राजा हमको ऐसा लग रहा है कि आज हम बचने वाले नहीं है राजा, हम मर जाएंगे, लेकिन आप यहाँ बैठिए, हमको आपसे कुछ बात करना है। क्या करना है? बात करना है। राजा तो बोल रहा नहीं कि अब आप की बात करें, सब तो बात करिए रही। बोला कि जब हम मर जीब फिर दोसर बिहार नहीं करबी कि करबी। राज जैसा तू बोल करे कभी करबो, ना करे कभी तो ना करबो। तो ये बोलती कि देख राजा, दूसरे पत्नी को लाइएगा तो ये मेरा जो कर्मा धर्मा है इसकी अच्छी तरह से परवरिश नहीं हो पाएगा। बोले ठीक रानी ना करो। अरे अपना बोल करके क्या होता? मर गई। राजा कर्मा धर्मा सब रोने लगता है। अब राजा भी दुख में रहता है, दिन भर चुपचाप रहता है, चंगा उंगा को नहादत होता है सब। अब प्रजा को राजा के दुख को सह नहीं पाया। कौन? प्रजा। अब प्रजा सारे लोग आते हैं, बोलते हैं राजा आप शादी कर लीजिए, आपका कर्मा धर्मा है उसका भी देख रेख हो जाएगा, अभी थोड़ा आपका भी मन थोड़ा बहुत लगेगा। चल ठीक हो, ब्याह कर लेता है के राजा ब्याह कर लेता है। लेकिन जो रानी आई मतलब कर्मा धर्मा सतेली, वो तुरंत पहले दिन से सोचने लगी कि अगर मेरा पुत्र होगा तो वो राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि राजा का सबसे बड़ा बेटा ही क्या बनता है? राजा बनता है। अब बोला की करियो यार, है ना, कैसे हटवे जीतो अगरा वह बहाना कर दो कि हम बचो गए क्या मरल जाए बीमार। दूर तेरे छूटे गया का तो सब का नहीं है, हमार बीमार हो जा रहा है। फिर डॉक्टर जब लाता है 2-4 दिन नहीं ठीक होती है। अब ये रानी सूखती है और सुबह बोलती है कि राजा 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 राजा। बोला जीतो की? बोला कि एक हम सपना देखे हैं। बोला क्या बताओ? बोला कि मेरा इलाज है। बोल कटरा बोल मैं बोल। तो मेरा इलाज है लेकिन एक शर्त है, मुझे कर्मा और धर्मा का कलेजा चाहिए। क्या चाहिए? कर्मा और धर्मा का कलेजा चाहिए। हम कुछ देर के लिए राजा सोचा कि बेटा क्या करियो, अगर उड़ा दियो कि फिर सोचो ना मोबाइल तो है ये हो, सिम कार्ड चेंज करना बेटा दोनों हटा फिर निकल दो ना सर। अब वो क्या किया? बोला कि देखो जो है मेरा बेटे है रे, हम काटेंगे तो दया लगेगा। अपना सेनापति को बुलाता है और इसे क्या करता है?
भेज देता है कि जाओ नदी उन्हें दल काट पीट के ले लियो और अगर खिला दियो ये ठीक हो जाए तो कुल अच्छा कहा है ना। अब सेनापति कर्मा धर्मा 5-6 साल का लड़का है, ये जाता है कर्मा धर्मा रोने लगता है, बोले कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, बोले रे तोर माँ जो होने ऐसने ऐसने हो जीवो तोरा चीरबो कलेजा निकालबो दोनम डालबो और तुम मैया के दे दो। तो डर गया कौन, बहुत तपस्ने लगता है, उस सेनापति को दया आ जाता है। क्या जाता है? दया आ जाता है। अब नदी के किनारे जब पहुंचा उसका सेनापति कर्मा धर्मा, ये कर्मा धर्मा को कल तुम जो यहाँ से घर दोबारा नहीं जाना, फिर हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगा। और बकरा उकरा जो पटरू उठरू रहता है ना, बकर उकर खस्सी से उल्टा करके ओकरे कलेजा निकाल करके दोनों गले जाता है, वो औरत खाती है और वो ठीक काम होगी। मतलब हालांकि मतलब मेन कारण था कि कर्मा धर्मा यहाँ से खत्म हो गए। क्या बोल रहा? अब आगे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब इन लोग जो है कर्मा धर्मा, अब वो अति चलेगा कर्मा धर्मा। कर्मा धर्मा जो है जंगल में एक पेड़ रहता है, करम पेड़। क्या रहता है? करम पेड़ रहता है। और इस करम पेड़ में देखेंगे आकार पेड़ रहता है, खोखला टाइप में रहता है ना, बड़ा सा पेड़ है, पुराना पेड़, उसमें खोखला रहता है। वहीं पर ये अपना जीवन यापन गुजारता है और जंगलों के फल फूल का मूल ये क्या करता है? बचपन में हम लोग पढ़े थे कि एक चिड़िया, मतलब एक चिड़िया उसका 2 बच्चा, एक बार बहुत तेजी से आंधी तूफान आया, दोनों उड़ गया। एक चल गया साधु के यहाँ और एक चल गया चोर चुहाड़ के यहाँ। जैसा माहौल में रहेंगे वैसे रहेंगे। साधु के यहाँ जो चिड़िया थी, कोई भी व्यक्ति आता था मोस्ट वेलकम, आप प्यासे हैं, घड़ा में पानी है, ठंडक पानी है, पीजिए। और जो चोर चुहाड़ जगह गया था चिड़िया, वहां पर कोई आदमी आता था, राजा मतलब मालिक बहुत रुपया आदमी लूट आता था, दोनों भाई थे के साथ था वहां। ठीक उसी प्रकार इतना तेजी से आंधी तूफान आया कि दोनों भाई क्या हो गया? बिछड़ गया। एक गिरा राजा के यहाँ, कहाँ गिरा? एक गिरा राजा के यहाँ और एक गिरा खैनी उनी बेचे वाला के यहाँ। अरे मतलब कर्मा गिरा कहाँ पे? राजा के। इस राजा का कोई भी पुत्र नहीं था, केवल क्या था? पुत्री। और धर्मा गिरा खैनी बेचे वाला, खैनी लबी हो बेच रहा है बेटा, काट लो खैनी, तंबाकू बेच रहा लो। और कर्मा कहाँ गिरा? राजा के। अब कर्मा गिरा राजा के यहाँ। ये राजा नहीं जानता था कि ये राजे का बेटा है, लेकिन इसका चाल ढाल रहन सहन बात विचार कर्मा का कैसा रहता था? राजा के यहाँ। सारे प्रजा ने बोला कि राजा आप बुजुर्ग होते जा रहे हैं, अपनी सत्ता किसी को सौंपिए। लेकिन हमारे नजर में आप में जो है सेना के रूप में कर्मा, वो कर्मा जो है ना बहुत ही अच्छा है, नेक साफ का है, ईमानदार है और अच्छा राजा की पद क्या कर सकता है? संभाल सकता है। अपना बेटी का विवाह किसे कर दिया? ये अचानक जो अपने जीवन में परिवर्तन को कर्मा देखता है, पगला जाता है, फिर सोचता है कि अगर वो कर्म पेड़ नहीं रहता तो आज हम राजा ये पूरे समाज में जाके बोलता है कि सारे लोग जो है ना कर्म पेड़ पूजा करेंगे, कर्म के पेड़ की पूजा करेंगे। राजा है, बात मानेगा नहीं मानेगा? सारे लोग कर्म पेड़ का पूजा करने के लिए सारे लोग पेड़ लाए, अखरा में सब कर्म डायर को गाड़े, सारे लोग सब बैठे वहां पे। बैठने के पश्चात इसके दिमाग में एक चीज आया कि कोई भी पूजा होता है तो उसका कथा होता है, होता है ना? होता है। कोई भी पूजा होता है तो उसका क्या होता है? कथा होता है। तो बोला कि कोई भी पूजा होने से पहले कथा, तो कर्म पेड़ की कोई कथा जानते हैं? कर्म की कोई कहानी जानते हैं? तो कोई जानेगा तब ही बोलेगा। वह भिड़वा में धर्मा बैठल था, लेकिन ये सब कर्ण अर्जुन टाइप में हो गया था, बड़ा हो गया था, जो एक दूसरे से नहीं पहचान रहा था। उधर से धर्मा कहता है राजा साहब हम कर्म की कहानी जानते हैं। बोलो बोलता है कि एक राजा एक रानी थी, उसका 2 पुत्र था, एक कर्मा था एक धर्मा था। थोड़ा दिमाग ढंग का बेटा, कर्मा धर्मा। फिर बोला कि उसकी मां मर जाती है, राजा दूसरा शादी करता है। जो कर्मा धर्मा सतीली मां थी वो कर्मा धर्मा का कलेजा खाना चाह रही थी। फिर वो जाता है जंगल में, जाता है, दोनों भाई बिछड़ जाते हैं। बोले बाप ये तो मेरा कहानी है।
कर्म बोलता रे धर्म है रे, धर्म बोलता रे कर्म है रे, क्या बोलता? यही कर्म पेड़ उसको उठाया, फिर दोनों को मिलाया, राजा तक बनाया। तो बोला जाता है कि कर्म पूजा करने से आपकी किस्मत चमकती है। लेकिन दूसरे कहानी में क्या है कि एक कर्मा रहता, एक राजा रानी, उसका भी कितना पुत्र? 2 पुत्र, कर्म धर्म। दूसरे कहानी में जिसमें से ये बोलता है कि लोगों को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, और दूसरा भाई धर्म बोलता है कि नहीं, केवल पूजा पाठ करना चाहिए, यही धर्म है। तो राजा जब मरे तो आधा संपत्ति बट गया, किसके यहाँ? धर्मा और कर्मा जो है कर्म करता चला गया, और धर्मा केवल पूजा पाठ करते रहा। इतना कर्म किया कि आधा संपत्ति से फुल संपत्ति बना लिया। कौन? और धर्मा जो था कभी यहाँ बतासे चढ़ावे, कभी वहाँ इलायची दाना, कभी अन्य अगरबत्ती, जो हो पैसा था सब अगरबत्ती धूप में करता। बाद में अगर समझ में आया कि नहीं, कर्म ही धर्म है ना, ये चीज। तो मतलब बहुत अलग अलग कहानी है। तो 2 है, 3-4 और कहानी हम बताएंगे उसमें, तो लिखिएगा इसमें। हाँ, तो छोटा कर्म का अलग से हम बताएंगे उसमें, ठीक है, इसको बता दीजिए। जब भी जाइए आप कर्म का क्या करेंगे, ठीक है। आगे लिख दीजिए दूसरा जनजाति, संथाल जनजाति लिखिए, संथाल जनजाति। चलो एक सप्ताह तक और खींचेंगे जनजाति हम, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद फिर हम जो एग्जाम के दृष्टिकोण से रट्टे उट्टे वाला रहेगा ना, उसको एक जगह में करेंगे। तो जनजाति में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। संथाल जनजाति लिखे, ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, देखिएगा ध्यान से। संथाल क्या लिखे? संथाल, ध्यान समझिएगा। संथाल के बारे में क्या है, इसका क्या है फंडा समझिएगा। संथाल की अगर बात करेंगे तो संथाल की उत्पत्ति के बारे में ये लोग बोलते हैं कि मेरा उत्पत्ति कैसे हुआ। तो इन लोग कहते हैं ना, एक का नाम था लुड़कम बुढ़िया, और एक का नाम था लुड़कम बुढ़वा। इसमें हाँ बता रहे हैं कि मतलब दो, एक हंस और एक हंसनी, मतलब एक हंस है, उस हंस ने 2 अंडा दिया। क्या दिया? अंडा दिया। पहला जन्म का हुआ अंडा, और अंडा के बाद उस अंडा ने जन्म दिया लुड़कम बुढ़िया और लुड़कम बुढ़वा। एक हंस था, उस हंस का 2 अंडा, एक अंडा फूटा तो कौन बना? लुड़कम बुढ़िया। एक अंडा फूटा तो लुड़कम बुढ़वा। और यही मतलब इसके जन्म की प्रक्रिया कितने बार हुआ? 2 बार, एक बार अंडा, एक बार बूढ़ा और बूढ़ी। तो इसके जन्म को द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। अब ये लुड़कम बुढ़िया लुड़कम बुढ़वा ये क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्या कर लिया? विवाह कर लिया। विवाह करने के उपरांत इसके 7 पुत्र हुआ और 7 पुत्री हुआ। अब जब आगे बढ़ा, बूढ़ा बूढ़ी दोनों बीच में मारा पीटी शुरू। बुढ़िया 7 को बेटी लेके भाग गलो दोसर का, और बुढ़वा 7 को बेटा लेके भाग गलो। 20-21 साल के बाद जब मिला तो बुढ़वा एकदम ऐसे से चल रहा, और 7 को अनेर लड़का, 7 को अनेर लड़की, दोनों क्या कर लिया? शादी कर लिया। इसीलिए 7 संथाल बना। क्या बना? 7 से क्या बना? संथाल बना। तो 7 और 7 14 गोत्र होता है। किसमें? संथाल। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। संथालों के बारे में यह कहा जाता है कि संथाल जनजाति झारखंड में सबसे पहले हजारीबाग के चार चंपा हजारीबाग वाला एरिया को बोला जाता है, इधर वाले क्षेत्र को। तो संथाल जो था इसका अपना ठिकाना जो था वो हजारीबाग था। कहाँ था? हजारीबाग चाय चंपा कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? चाय चंपा। संथाल लोग पहले यहाँ पर चाय चंपा में था, लेकिन 1340 ईस्वी में, कब? 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का एक सेनापति था इब्राहिम खान। इस इब्राहिम खान ने जब यहाँ पर चाय चंपा पर अटैक किया तो यहाँ पर बहुत सारे संथाल जनजाति लोग थे।
यहाँ पर थे, तो ये जो थे यहाँ के संथालों को इस्लाम धर्म कबूलने के लिए बोलने लगा। तो बहुत सारे संथालों ने इस्लाम धर्म को कबूला और कुछ लोगों ने नहीं कबूला। जो नहीं कबूला बोला कि तू हजारीबाग खाली करो, बोला छोड़, खाली करने के लिए हम तैयार हैं। और यहाँ से बहुत सारे संथाल जनजाति लोग यहाँ से निकला और चला गया बंगाल। कहाँ चला गया? बंगाल। और बंगाल में एक जगह है सायोत। क्या जगह है? सायोत। सायोत। ये बंगाल के सायोत में रहने लगे कौन? इसीलिए बंगाल में इसे स्वतार कहा गया है। संथाल को बंगाल में क्या कहा गया? स्वतार कहा गया। अब यहाँ से ये हो गया। अब झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में ये एरिया को बोला जाता है संथाल परगना। नाम है ना? संथाल परगना। तो आगे जब देखेंगे कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। 1700 कौन सर बताएंगे आप लोगों को? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध होता है, 1765 ईस्वी में अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होता है। इस इलाहाबाद की संधि में सालम द्वितीय ने दीवानी का, जो बंगाल में, बंगाल बिहार उड़ीसा, इसको दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया कि मतलब बंगाल बिहार उड़ीसा में जो टैक्स वसूलने का काम कौन करेगा? अंग्रेज। तो अंग्रेज कहाँ घुस गया? झारखंड। जब झारखंड घुसा तो यहाँ पर केवल जंगल ही जंगल था, जंगल ही जंगल था। और इस संथाल परगना एरिया में इसको पहले बोला जाता था जंगल तरी। क्या कहा जाता था? जंगल तरी। और यहाँ पर पहाड़ों में एक जनजाति रहता था जिसको बोलते हैं पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति संथाल परगना के पहाड़ों में रहता था। अब रहता था, अंग्रेज बोला रे लुमू उतर रे उतर रे। अब उतरा कौन? पहाड़िया लोग। बोला की कहें? बोला बोना काट और अपना खेत बना तो हर उर्जो कृषि उर्षि कर कॉपी तो से पैसा। पहाड़िया जनजाति बोला कि पागल हो गए अपना जंगल काटियो खेती बाड़ी करियो। ओकर से बढ़िया हमारे पहाड़ बोन झाड़ है, वहाँ केंदो खाते हैं, प्यार खाते हैं, भेलवा खाते हैं, आम खाते हैं, खिजूर खाते हैं, और यहाँ खेती कर दियो। पहाड़िया जनजाति लोग मना कर दिया। अंग्रेज बहुत जिद खोपड़ा, बोला अच्छा नहीं सुनेगा। तो देखा कि कौन जनजाति इधर उधर भटक रहा है, जिसका घर द्वार नहीं है। पता चला कौन? इसको निमंत्रण किया कौन? अंग्रेज। किसको? बोला क्या तुम लोग को एक जगह देते हैं, ये संथाल लोग जाता है कहाँ पर? जंगल तरी। जंगल तरी का वर्तमान नाम संथाल परगना। वहां पर जाता है तो देखा अरे यहाँ पर पहाड़िया जनजाति लोग, यहाँ पर कौन पहुंच गया? संथाल लोग। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा पूरा धीरे 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 खत्म। और वहां पर संथाल लोगों ने जंगलों को काट करके खेत बनाया। बाद में अंग्रेजों ने उसे टैक्स वैक्स वसूलने लगा, जो आगे चल करके संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनता है, एसपीटी जो जेपीएससी में पढ़ना होता है। तो संथाल लोग फिर यहाँ से कहाँ पहुंचा? संथाल जंगल तरी। तो जब संथाल लोग यहाँ पर जंगल तरी पहुंचा था, उस समय यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या जो था पहाड़िया का था। लेकिन संथाल लोग इतने जनसंख्या बढ़ाया कि पूरा का पूरा 6 जिला में सबसे ज्यादा कौन सा जनजाति का है? संथाल। और इसका नाम जंगल तरी का क्या नाम पड़ गया? संथाल। इलाज को दिक्कत? चलिए इसका हम लिखाएंगे कल, ठीक है? वीडियो को देख लीजिएगा इसको, है ना? लिखा दे, चल लिख ले, 2 मिनट लिख लो, 2 मिनट में खत्म कर देंगे, 2 मिनट में लिखा देंगे। चल लिखेगा संथाल। संथाल का लिखेगा संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में इसका प्रमुख ठिकाना, झारखंड में इसका प्रमुख ठिकाना, झारखंड में इसका प्रमुख ठिकाना, प्रमुख ठिकाना हजारीबाग के चाय चंपा। मतलब हजारीबाग ब्रैकेट में दे देंगे चाय चंपा, चाय चंपा। हजारीबाग ब्रैकेट में क्या देंगे? चाय चंपा, चाय चंपा, ठीक है? हाँ चाय कच्चे कौन? हाँ कैसे रहे तो नंबर कैसे बाबू का सब तो बाद में नाम पढ़ा है।
आगे हम बताएंगे नाम कैसे कैसे पढ़ते हैं। हाँ, चार चंपा लिखे, मान ले बाबू का नाम चार चंपा, ठीक खत्म हो गया। चार चंपा मिल लो, पहले कहाँ थे? लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति इब्राहिम अली खान। मोहम्मद बिन MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बिना पानी का तो भाई बिन, मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति इब्राहिम अली खान, इब्राहिम अली खान सेनापति इब्राहिम अली खान हो गया। इब्राहिम अली खान ने जब चार चंपा क्षेत्र को जीता, चार चंपा क्षेत्र को जीता, हाँ, चार चंपा क्षेत्र को जीता, ब्रैकेट में लिखेंगे 1340 जीता, ब्रैकेट में लिखेंगे 1340। तो यहाँ के संथाल, जीता कब? 1340, दिमाग कान सब खोल लो। 1340 कब जीता? 1340। तब यहाँ के संथाल बंगाल के सायोत नामक जगह पर चले गए। बंगाल के सायोत नामक जगह पर चले गए। कहाँ गए भाई? सायोत के नामक जगह पर चले गए। यहाँ पर ये सायोत के कारण इसको क्या बोलने जाने लगा? सोतार। लिखेंगे सायोत लिखा, लिखेंगे हाँ, लिखेंगे संथाल को यहाँ पर, मतलब कहाँ पर? संथाल को यहाँ पर सोतार कहा गया। सोतार क्या कहा गया? सोतार, हाँ सोतार नहीं तो सोतरा है ना, सोतार कहा गया। ठीक है, किसको कहा गया? फिर लिखेंगे अंग्रेजों के कहने पर 1780 के दशक में, 1780 के दशक में संथाल जंगल तरी आए। संथाल 1780 के दशक में अंग्रेजों के कहने पर जंगल तरी आए। ब्रैकेट में लिखेंगे संथाल परगना। देखो 1780 के दशक में लिखे, 1780 के दशक में अंग्रेजों के कहने पर, लिखे अंग्रेजों के कहने पर जंगल तरी आए। जंगल तरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जंगल तरी। पूछा जाएगा संथाल परगना का पहले नाम क्या था? जंगल तरी। ठीक है, इतना लिख लीजिए बस। ठीक है, जंगल तरी आए और यहाँ पर क्या हो गया? बस अभी भी सबसे ज्यादा संथाल कहाँ मिलेगा? संथाल परगना में संथालों से पहले कौन जनजाति था? पहाड़िया। कल बताएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।